अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम एडोब प्रीमियर के एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम सोर्स मॉनिटर पैनल के डिफरेंट फंक्शन को समझेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने एडोब प्रीमियर का इंटरफेस ओपन है। एडोब प्रीमियर को समझने से पहले इसके इंटरफेस को समझना इंतहाई ज़रूरी है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बड़ी डिटेल के साथ एडोब प्रीमियर के इंटरफेस को एक्सप्लेन किया है। ऊपर ये इसका लिंक आ रहा है लेक्चर नंबर 1 का, इसको क्लिक कीजिए और आप एक मरतबा उस लेक्चर को देख लीजिए। और फिर जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो फिर ये वीडियो को समझना, इस लेक्चर को समझना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि सोर्स मॉनिटर पैनल के डिफरेंट फंक्शंस को हमने समझना है। इसके लिए मुझे किसी मीडिया एसेट्स की ज़रूरत है, यानी वीडियो क्लिप्स चाहिए। या तो आप मोबाइल फ़ोन से वीडियो को बना लीजिए और उसको यूज़ कर लें एडोब प्रीमियर में, या मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है pexels.com। यहाँ पर डिफरेंट जो हैं वो वीडियोस अवेलेबल हैं। इन वीडियोस में अपनी ज़रूरत के मुताबिक वीडियोस को आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे कोई कॉपीराइट इशू नहीं है वीडियोस का। आप सोशल मीडिया अकाउंट और यूट्यूब चैनल्स पर भी इन वीडियोस को जो है वो बगैर किसी कॉपीराइट इशू के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं जो है सोर्स मॉनिटर पैनल को फंक्शन को समझने के लिए मैं जो कुछ वीडियोस यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। लेक्चर नंबर 3 में मैंने एडोब प्रीमियर में मीडिया एसेट्स को इंपोर्ट करने के डिफरेंट मेथड बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किए हैं। ये लेक्चर नंबर 3 का लिंक है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा वो लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल मेथड यूज़ करूँगा, डबल क्लिक करूँगा और ये कुछ वीडियो मैंने दोनों डाउनलोड की थी। इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये ओपन का बटन आ रहा है, इसको क्लिक करूँगा। ये मेरे मीडिया जो दोनों वीडियो क्लिप्स हैं यहाँ प्रोजेक्ट पैनल में इंपोर्ट हो चुके हैं। अब मैं इनमें से जिस क्लिप को मैं सोर्स मॉनिटर पैनल पर ओपन करना चाहता हूँ उस क्लिप के ऊपर मैंने डबल क्लिक कर देना। इस क्लिप पे मैं डबल क्लिक करूँगा। सोर्स मॉनिटर पैनल के अंदर ये क्लिप, ये देखें सोर्स मॉनिटर पैनल है, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब इस क्लिप को जब तक हम टाइमलाइन पर शिफ्ट नहीं करेंगे, ये है हमारा टाइमलाइन, ये टाइमलाइन पैनल है, जब तक ये इस पैनल में शिफ्ट नहीं होगी आप इसकी एडिटिंग नहीं कर सकते। तो सोर्स मॉनिटर पैनल क्या करता है, जब ये क्लिप यहाँ पर ओपन हो गया है तो अब हमने ये डिसाइड करना है क्या या पूरे का पूरा क्लिप जो है अपनी एडिटिंग में यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपने जो आपका माउस पॉइंटर है इस क्लिप के ऊपर रखें और इसको ड्रैग करते हुए, यानी ड्रैग करते हुए यहाँ टाइमलाइन पैनल पर जाके रिलीज़ कर दें। तो जब ये टाइमलाइन पैनल पर ना सिर्फ के ये वीडियो, ये जो आपका कंप्लीट पूरा जो क्लिप है वो प्लेस हो जाएगा, बल्कि ये ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो की सेटिंग्स के मुताबिक सीक्वेंस भी क्रिएट कर देगा। अब ये सीक्वेंस क्या होता है, लेक्चर नंबर 4 में बड़ी डिटेल से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। लेक्चर नंबर 4 का लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके वहाँ से आप इसकी डिटेल को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिए जो मैंने क्लिप यहाँ पे प्लेस किया है, इसके 2 ट्रैक हैं, एक ये वीडियो ट्रैक है और एक ये ऑडियो ट्रैक है। इसके अलावा इस सोर्स मॉनिटर पैनल का अगला फंक्शन ये होता है कि अगर आप इस वीडियो क्लिप की सिर्फ वीडियो को यूज़ करना चाहते हैं अपनी एडिटिंग में, आपको ऑडियो की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर नीचे बटन अवेलेबल है आपके पास। जब आप इस पर माउस पॉइंटर लाएंगे तो लिखा हुआ आएगा ड्रैग वीडियो ओनली, और आपका माउस पॉइंटर हाथ के निशान में तब्दील हो जाएगा। यहाँ से आप इसको पकड़ लीजिए और यहाँ पे लाके रिलीज़ कर दीजिए। तो ये आपका जो टाइमलाइन पैनल है वहाँ पर इस क्लिप की सिर्फ वीडियो को प्लेस करेगा, ऑडियो को प्लेस नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप ऑडियो को प्लेस करना चाहते हैं, यानी ऑडियो यूज़ करना चाहते हैं अपने क्लिप की और वीडियो को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो इसके बिल्कुल साथ ही अगला जो है फंक्शन अवेलेबल है सोर्स मॉनिटर पैनल में। जब आप इस पे माउस पॉइंटर को लाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रैग ऑडियो ओनली, और माउस पॉइंटर हाथ के निशान में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ से इसको ड्रैग करें। अब ये देखें इसने सिर्फ इसकी ऑडियो को यहाँ पर इंपोर्ट किया है। तो ये 3 फंक्शन मैंने आपको सोर्स मॉनिटर पैनल के अभी तक समझाए हैं। पहला फंक्शन मैंने आपको बताया कि अगर आपको कंप्लीट क्लिप ऑडियो वीडियो ट्रैक के साथ टाइमलाइन पैनल पर लेके आना है तो ड्रैग करके आप ले आएँ। दूसरा, अगर खाली वीडियो चाहिए तो यहाँ पर ये बटन आपके पास अवेलेबल है ड्रैग वीडियो ओनली, और अगर खाली आपको ऑडियो चाहिए तो ये ऑडियो का बटन आपके पास अवेलेबल है ड्रैग ऑडियो ओनली, तो उस क्लिप की ऑडियो को ये इंपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा आप इसमें देखें कि यहाँ पर 2 टाइमलाइंस आपको नज़र आ रही हैं कि एक ये टाइमर नज़र आ रहा है और एक ये टाइमर नज़र आ रहा है। ये वाला टाइमर जो है वो बेसिकली आपका जो वीडियो क्लिप है उसकी कंप्लीट लेंथ बताता है कि ये आपका वीडियो क्लिप कितना लंबा है, इसकी कितनी ड्यूरेशन है। तो तकरीबन ये 16 सेकंड का क्लिप है। और ये वाला जो टाइम कोड यहाँ पे चल रहा है जिसको हम
प्ले हेड पोजीशन भी कहते हैं। ये बताएगा कि आपका ये जो प्ले हेड है, इसको प्ले हेड कहते हैं, ये किस जगह पे पड़ा हुआ है आपकी वीडियो के। मसलन अब यहाँ पे है तो अब ये देखिए वो बता रहा है कि ये तकरीबन 7 सेकंड पे है, और अगर हम यहाँ ले आएँ तो ये शो कर रहा है ये 4 सेकंड पे, यानी ये प्ले हेड की पोजीशन को शो करता है। उसके बाद आगे यहाँ पर ये जूमर है, तो ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो है, इसको जूम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पर तो हम फिट को ही सिलेक्ट रखते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर 10% करेंगे तो ये थोड़ा छोटा नज़र आएगा, लेकिन हम यूज़ नहीं करते इस तरह, डिफरेंट ऑप्शन हम फिट ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये रेजोल्यूशन एरिया है सोर्स मॉनिटर पैनल का, कि ये जो आपने वीडियो क्लिप ओपन किया इसकी रेजोल्यूशन आप कितनी यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो हमने या तो हाफ रखनी है या 1/4 फुल नहीं रखनी, वरना हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें वर्किंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर हमारा कंप्यूटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद आप ये देखिए, मैं दूसरा ट्रैक है, अभी दूसरे ट्रैक को मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपनी एडिटिंग में, लेकिन इस दूसरा ये मैं कंप्लीट ट्रैक जो है वो इंपोर्ट नहीं करना चाहता टाइमलाइन पैनल पे, बल्कि इसका कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो बड़ा आसान है, मैं कहाँ से इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मसलन यहाँ स्टार्ट से ही मैं प्ले हेड को यहाँ लेके आऊँगा, और जहाँ से मैंने क्लिप स्टार्ट करना है ये यहाँ पर मेरे पास ब्रैकेट मौजूद है जो मार्क इन किया है, जिसकी शॉर्टकट आई है, यानी अगर आप कीबोर्ड से आई को प्रेस कर देंगे तब भी वो यही फंक्शन करेगा। और मुझे ये यहाँ तक बस इतना ये क्लिप चाहिए। तो इसके बाद ये जो सेकंड ब्रैकेट है जो इसको मार्क आउट कहते हैं, या कीबोर्ड से ओ को प्रेस कर दीजिए तो ये सिलेक्ट हो गया। अब आप इसको जो है वो यहाँ से ड्रैग करके ला सकते हैं। ये देखिए इसने उस क्लिप का कुछ हिस्सा यहाँ पर प्लेस कर दिया है टाइमलाइन पैनल पे, नहीं जितना हिस्सा हमें चाहिए था। तो हमने ये भी सीखा कि अगर कंप्लीट क्लिप लेकर आना हो तो उसका क्या तरीका है, और अगर हमने क्लिप का कोई ख़ास पोर्शन लेकर आना हो तो उसका क्या तरीका है, अगर हमने खाली क्लिप में से ऑडियो ट्रैक लाना हो उसका क्या तरीका, और अगर वीडियो ट्रैक लाना हो तो उसका क्या तरीका, अभी तक हम ये समझ चुके हैं। उसके बाद अब मैं बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पर ये 2 बटन है, यहाँ पर अगर मैं माउस पॉइंटर लाऊं तो यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट जिसकी शॉर्टकट की कोमा है, और यहाँ पे लिखा है ओवरराइड जिसकी शॉर्टकट की फुल स्टॉप है। अब ये इंसर्ट क्या करेगा, देखें अब ये जो मेरा पहला क्लिप था मैं चाहता हूँ, ये देखें ये पहला क्लिप चल रहा है, ये चलते 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 ये देखिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर वो जो मेरा सेकंड क्लिप था ना, ये वाला जो दूसरा क्लिप है, यहाँ पर ये इसको इंसर्ट कर दे। तो मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो जो मैंने सेकंड क्लिप जिसका थोड़ा सा पोर्शन मैं यूज़ करना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखें इसने यहाँ पर जहाँ पे मेरा ये प्ले हेड था वहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो क्या इतने हिस्से से इसने जो पहला मेरा क्लिप था उसको डिलीट कर दिया? नहीं, बल्कि इतने हिस्से से उसे काटने के बाद पहले वाले क्लिप को आगे शिफ्ट कर दिया। ना तो उसको किसी वीडियो पोर्शन को उसने डिस्टर्ब किया ना ऑडियो, वो कंप्लीट मौजूद है उसी तरह से, सिर्फ उसको उसने आगे शिफ्ट कर दिया। तो ये काम होता है इस इंसर्ट के बटन का, जिसकी शॉर्टकट की कोमा है, यानी कीबोर्ड से कोमा प्रेस कर दें तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये ओवरले क्या करेगी, जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ इसके ऊपर मैं इसको ओवरराइट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं ओवरराइट का बटन प्रेस करूँगा तो आप सबसे पहले ओवरराइट का बटन प्रेस करूँगा, देखें जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो अब इसने ये क्या किया, इसने इसको ओवरराइट कर दिया। यानी जो पहला क्लिप था वो वाला क्लिप का उतना पोर्शन जहाँ पर ये सेकंड क्लिप आया वो डिलीट कर दिया। ये देखें, यानी कि ये वाला जो जितना हिस्से पे ये आया है उसको इसने डिलीट कर दिया है, इतने हिस्से को, और यानी पहले क्लिप के उतने हिस्से को डिलीट करके दूसरा वाला क्लिप यहाँ पर ओवरराइट कर दिया। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ था इंसर्ट के, उसने पहले वाले क्लिप को आगे शिफ्ट कर दिया था और फिर इसको यहाँ पे इंसर्ट किया था। तो ये डिफरेंस होता है इंसर्ट का और ओवरराइट का, और इनकी शॉर्टकट की कोमा और फुल स्टॉप हैं। अब छोटे छोटे से फंक्शंस मैं आपको मजीद इसके बता दूं, जिस तरह ये आपने सिलेक्शन की हुई है। अगर आप सिलेक्शन के शुरू में आना चाहते हैं तो यहाँ पर ये गो टू इन है जिसकी जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट आई है। ये देखें ये सिलेक्शन के स्टार्ट में आ जाएगा। सिलेक्शन के आखिर में आना हो तो गो टू आउट है जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट ओ है। ये देखें अब ये सिलेक्शन के एंड पे आ गया। और अगर आपने एक एक ट्रैक पीछे जाना हो, सिर्फ एक एक फ्रेम, तो इसे क्लिक करेंगे एक एक फ्रेम पीछे मूव करेगा, और अगर इसे क्लिक करेंगे तो एक एक फ्रेम ये आगे की तरफ मूव करवाता है। और इसका ये फंक्शन है, यहाँ पे कैमरा बना है। अगर आप वीडियो में से किसी पोर्शन की पिक्चर लेना चाहते हो, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अब इसकी पिक्चर लेना चाहता हूँ, तो मैं इस कैमरे के निशान पे आऊँगा तो यहाँ जिसका नाम है एक्सपोर्ट फ्रेम कहते हैं इस बटन को, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा ये बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर वो पूछता है कि
यहाँ पे वो पूछता है कि ये यहाँ पे नाम क्या रखेंगे आप, इसका आप नाम रख दें मसलन EAGLE। फिर वो पूछता है कि इसको किस फॉर्मेट में आपने रखना है। बहुत सारे इसके पास फॉर्मेट है, यहाँ हम आमतौर पे JPG यूज़ करते हैं या PNG। मैं PNG यूज़ करता हूँ और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट इनटू प्रोजेक्ट। इसको क्लिक चेक रखना है ताकि ये जो आप तस्वीर लेंगे आपके जो आप कैप्चर कर रहे हैं पिक्चर वीडियो में से वो आपके प्रोजेक्ट में मौजूद हो। इसको चेक लगाना ज़रूरी है। ये ब्राउज़ का बटन ऐसे क्लिक करेंगे तो वो प्लेस पूछेगा कि आप किस जगह पर इसको अपने किस जगह पर स्टोर करना चाहते हैं, C में, D में, जिस ड्राइव में भी वो प्लेस दे सकते हैं। ओके करेंगे तो अब आप ये देखें, यहाँ पर आप आसानी देख सकते हैं कि वो क्लिप आपका इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखें, ये इंपोर्ट हो गया ईगल। तो ये डिफरेंट फंक्शन थे सोर्स मॉनिटर पैनल के जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं कि हम किस तरीके से वीडियो ट्रैक को, उसके ऑडियो वीडियो कंप्लीट ट्रैक को, कंप्लीट वीडियो क्लिप को टाइमलाइन पैनल पर हम शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो सोर्स मॉनिटर पैनल के ज़रिए सिर्फ उसकी ऑडियो या वीडियो को सिलेक्ट करके अपनी एडिटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंसर्ट कर सकते हैं और ओवरराइड कर सकते हैं 2 क्लिप्स को। वो मैंने डिफरेंट फंक्शंस आपको एक्सप्लेन किए हैं। इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि जो क्लिप आपने प्रोजेक्ट पैनल में इंपोर्ट किया, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ सोर्स मॉनिटर पैनल में ओपन हो जाएगा। और सोर्स मॉनिटर पैनल में जब ओपन होगा, अगर आप पूरा क्लिप लाना चाहते हैं तो यहाँ से ड्रैग करके आप पूरा क्लिप ला सकते हैं। और अगर आप इस क्लिप का कुछ पोर्शन यूज़ करना चाहते हैं तो ये बटन है, यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। या तो आप इन ब्रैकेट्स को इन और आउट को यूज़ कर लें, या कीबोर्ड से जो शॉर्टकट की है I और जहाँ तक आपने सेलेक्ट करना है O का इस्तेमाल करें। और अगर वीडियो चाहिए तो ये यहाँ पर बटन अवेलेबल है, इसको ड्रैग कर लीजिए तो ये वीडियो ले आएगा। और अगर ऑडियो चाहिए तो ये यहाँ पर इसका बटन अवेलेबल है ड्रैग ऑडियो ओनली का, तो ये ऑडियो को ड्रैग कर देगा। इसके अलावा अगर आप पिक्चर लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप वीडियो में से कोई पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये इंसर्ट का बटन था। अगर आप कोई सेकंड क्लिप, जिस तरह ये सेकंड क्लिप है, फर्स्ट क्लिप के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने इस बटन को प्रेस कर देना, जिसकी शॉर्टकट की कोमा है। और अगर आप ओवरराइट करना चाहते हैं तो ये जो सेकंड क्लिप है इसके किसी पोर्शन को फर्स्ट क्लिप पे ओवरराइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस बटन को इस्तेमाल करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की फुल स्टॉप है सोर्स मॉनिटर पैनल के, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। उम्मीद है हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल अब्दुल्ला ग्राफिक को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और बड़ी है, मैं आपको ये बात बताऊं कि जब भी आपने मेरी कोई वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, उसमें वीडियो के जिस पोर्शन में जिस टॉपिक को मैंने डिस्कस किया उसकी टाइमिंग लिख दी है। आपने जस्ट माउस पॉइंटर से उस टाइमिंग पे क्लिक करना है तो डायरेक्टली आप वीडियो के उस पोर्शन में पहुंचेंगे। इस तरह आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अगर आप पूरा लेक्चर नहीं देखना चाहते, कोई ख़ास पोर्शन समझना चाहते हैं तो वो उस टाइमर पर क्लिक करके आप आसानी उस सिर्फ उतने ही हिस्से को देख सकते हैं। हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।